हेलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ आप सब के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। पेपर पैटर्न के हवाले से काफ़ी सरगोशियाँ चहमगोइयाँ चल रही थी, तो ये पेपर पैटर्न इंग्लिश का अभी हमारे पास अवेलेबल है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि आपका एनुअल एग्ज़ाम 2021 में होना है उसके हवाले से है। स्टेटमेंट में भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। क्वेश्चन वाइज गाइडलाइंस एज पर ALP फॉर कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन SSC एनुअल 2021 10th क्लास इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश 2 मतलब 10th क्लास की इंग्लिश। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है जिसमें मल्टीपल चॉइसेस आपको पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शंस होती हैं, उसमें से आपने राइट ऑप्शन को टिक करना होता है। 20 मिनट्स का पेपर है, 19 मार्क्स का। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है उसमें 1 से 5 तक आपको जो MCQs आएंगे की स्टेटमेंट देखें। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द रिस्पेक्टिव बबल आपने जो है वो फिल अप करना है। बबल शीट आपको साथ मिलती है। अच्छा, ये क्वेश्चन आने कहाँ से हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के, ये साइड पे लिखा हुआ है, देखे ज़रा। ये जो साइड वाली इन्फॉर्मेशन है इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये ज़रा थोड़ी डार्क है, लेकिन मैं इसको हाईलाइट करके आपके साथ जो है वो शेयर भी करता हूँ। इसको हम एक दफ़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। जी देखें जी, आइटम्स इन दिस पार्ट फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 5 आर रिलेटेड to the use of verb and this part will be taken from the grammar and composition। जो 10th क्लास 9-10 की इकट्ठी ग्रामर कंपोजिशन की बुक है उसमें से लेने हैं। use of verb from page number 163 to 168। the component has not been mentioned in ALP but it will be the content of the test items। इसके बाद जी जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का वो 6 to 9 और इसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट देखें जरा इसकी। चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द रिस्पेक्टिव बबल। करेक्ट स्पेलिंग का क्वेश्चन है। आइटम्स इन दिस पार्ट from serial number 6 to 9 will be taken from the text of units, glossary and parts of the exercises mentioned in ALP approved by PCTB। जो भी हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में वो यूनिट्स हैं उनके अंदर से भी आ सकते हैं। ये देखें लिखा है टेक्स्ट ऑफ द यूनिट्स, फिर ग्लॉसरी में से भी और पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेज में से भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जी जो सी पार्ट है इसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का जिसमें MCQs 10 से 14 तक होंगे, इसके बारे में देख लें। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द रिस्पेक्टिव बबल। अब इसमें जो है वो बेसिकली क्वेश्चन जो है वो किसका आता है, सिनोनिम्स का क्वेश्चन आता है बेसिकली। ये मीनिंग्स होते हैं बेसिकली। Items in this part from serial number 10 to 14 will be taken from the text of the units and parts of the exercises mentioned in ALP approved by PCTB। इसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन डी पार्ट जो है ये 15 से 19 तक जो पार्ट है वो देखें। चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप इन द रिस्पेक्टिव टेबल। अब ये बेसिकली प्रेपोजिशन का क्वेश्चन होता है, तो ये सारा लिखा है फिल इन द ब्लैंक विद प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। ये कहाँ से आएगा। आइटम्स इन दिस पार्ट फ्रॉम द सीरियल नंबर 15 to 19 विल बी टेकन फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द यूनिट्स मेंशन इन ALP। ये एक्सरसाइज यूनिट्स और इसके अलावा आप एहतियातन आप जो है वो ग्रामर कंपोजिशन की प्रेपोजिशंस भी कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्टिव का पेपर पूरा हो जाता है। अब आ जाए सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव पेपर जो है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो देखें जरा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू हुआ, 1 तो ऑब्जेक्टिव में चला गया।
क्वेश्चन नंबर 2 है राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन आंसर्स आपको पूछे जाएंगे 8, जिसमें से 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं। Questions for this part will be selected either from the exercise of the unit mentioned in the ALP or from the text of these units। एक्सरसाइज में से भी आ सकते हैं और यूनिट्स के अंदर से भी आ सकते हैं। ठीक है जी, 8 में से 5 आपने करने। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 8 मार्क्स का है, 2 वाला 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू और री राइट द पैराग्राफ इनटू सिंपल इंग्लिश। उर्दू या इंग्लिश में इसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है या सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। ये कहाँ से आएगा? द कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स मेंशन्ड इन द ALP अप्रूव्ड बाय PCTB इज वैलिड फॉर द पोर्शन एंड फॉर दिस पोर्शन एंड द सिलेक्शन विल बी मेड फ्रॉम इट। जितने भी यूनिट्स ALP में दिए गए हैं स्मार्ट सिलेबस में, उसमें से कुछ भी आएगा आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम। पोएम की समरी या पैराफ्रेजिंग। ये देख पैराफ्रेजिंग, ये भी कहाँ से ली जाएगी? जो स्मार्ट सिलेबस में हमें मेंशन की गई है समरी या पोएम। जो पैराफ्रेजिंग या समरी के लिए पोएम बताई गई है उसी में से लिया जाएगा। फिर जो क्वेश्चन नंबर 5 है राइट एन essay of words 150 200 on any one of the following topics। 3 ऐसे आएंगे, उसमें से एक करना होगा। These items have been taken from the topics mentioned in ALP and the option of writing paragraph has been excluded due to non-existence of content in ALP। ALP में सिर्फ essays given है, पैराग्राफ राइटिंग नहीं है, तो इसलिए जो उसमें ऐसे बताए गए हैं उसमें से ही कोई 3 आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है चेंज द 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, जो आपने कोई से 5 करने, 8 आपको आएंगे। These items have been taken from the grammar and composition from direct and indirect narration mentioned in ALP approved by PCTB। ये वहां से आएंगे जी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो देखें जी। क्वेश्चन नंबर 7 में है यूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स आपने करने हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको 2-2 वर्ड्स आएंगे जिनके मीनिंग कुछ मिलते जुलते या कुछ डिफरेंट हैं, तो वो आपने पता लगा के उनके सेंटेंसेस बनाने होते हैं बेसिकली। तो ये भी कहाँ से आएंगे? दीज आइटम्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द ग्रामर एंड कंपोजिशन मेंशन्ड इन ALP। स्मार्ट सिलेबस में जो ग्रामर कंपोजिशन में पेरा वर्ड्स मार्क हुए हैं वो इन्हीं में से आएगा। लास्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेशन द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। उर्दू में पैराग्राफ आएगा, उसे इंग्लिश में आपने ट्रांसलेट करना है। ये कहाँ से आएगा? द ट्रांसलेशन ऑफ द पैराग्राफ्स फ्रॉम उर्दू टू इनटू इंग्लिश हैव बीन टेकन फ्रॉम द contents mentioned in the ALP and option of writing paragraph has been selected from the topics of essay is mentioned in the ALP for question number 5। जो फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं या जिनका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश है टोटली, उनको ऑप्शन ये होती है कि वो उर्दू टू इंग्लिश पैराग्राफ की बजाय जो है वो ऐसे राइटिंग कर लें। तो वो जो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए एसेज हैं ALP में, उसी उन्हीं में से कोई एक आपको यहाँ पे भी दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका ये पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको अब सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई है। अब आप इसकी अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि सबको इसका जो है वो पता चल जाए। इंशाल्लाह बाकी सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी आपके साथ पेपर पैटर्न भी आपके साथ बहुत जल्द जो है वो शेयर किया जाएगा। जैसे ही हमें मिलेगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।